आपका स्वागत है इस पावन यात्रा में। आज हम जानेंगे पंचम ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की अद्भुत कथा और उनकी उत्पत्ति। भक्तों, इस कथा को सुनना केवल श्रवण मात्र नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने वाला अनुभव है। तो आइए आरंभ करें इस दिव्य प्रसंग को। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर असंख्य योद्धाओं का रक्त बहा था। धर्म की विजय हुई थी, लेकिन पांडवों के हृदय में अपराध का बोझ गहराता जा रहा था। अपने बंधु बांधवों और गुरुओं के वध का कलंक उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। रात्रि में उनके स्वप्न अशांत हो उठते थे और दिन में आत्मा का बोझ उन्हें कचोटता रहता था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुमने यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए किया है, लेकिन पाप का दोष तभी मिटेगा जब स्वयं भगवान महादेव तुम्हें क्षमा करेंगे। सभी देवताओं में केवल शिव ही ऐसे हैं जो सबसे बड़े करुणामय हैं, जो अपराधियों को भी शरण देकर उन्हें पवित्र बना देते हैं। यदि तुम उनके चरणों में गिरोगे और भक्ति से क्षमा मांगोगे तो ही पाप का बोझ हल्का होगा। पांडवों ने निश्चय किया कि वे शिवजी की खोज करेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे। वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। घने जंगलों को पार करते हुए, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ते हुए, नदियों और घाटियों से गुजरते हुए वे निरंतर शिव का नाम जपते रहे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था कि महादेव के दर्शन अवश्य प्राप्त करने हैं। लेकिन महादेव सब कुछ जानते थे। वे पांडवों से रुष्ट थे। उन्होंने सोचा कि युद्ध में लाखों लोगों का वध हुआ है, ऐसे में पांडवों को तुरंत क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए महादेव ने पांडवों से मिलने से बचने का विचार किया। वे कैलाश से आगे बढ़कर केदारखंड की ओर आए और वहां बैल के रूप में प्रकट हुए। उनका रूप था नंदी का रूप। सभी देवताओं के वाहक नंदी की भांति शिव स्वयं बैल का स्वरूप लेकर हिमालय की घाटियों में विचरने लगे। पांडवों ने चारों ओर खोज की। भीम ने अपनी विशाल दृष्टि से देखा कि एक अजीब सा बैल दूर पर्वतों की ओर बढ़ रहा है। भीम ने तुरंत अपने भाइयों से कहा, यह कोई साधारण बैल नहीं है, यह निश्चय ही हमारे आराध्य महादेव हैं। भीम तेजी से दौड़े और उस बैल की ओर बढ़े। बैल भागने लगा और धरती में समाने लगा। भीम ने अपने प्रचंड बल से उसकी पीठ को पकड़ लिया। उसी क्षण पृथ्वी कांप उठी, आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी और वहां प्रकट हुए भगवान शिव स्वयं अपने विराट स्वरूप में। उनकी जटाओं से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनकी आंखों में करुणा और तेज का अद्भुत संगम था। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। पांडव उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो यह पाप का बोझ हमें जीवन भर जलाता रहेगा। भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुम्हारा अपराध निश्चय ही भारी है, परंतु तुमने यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा है। तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप देखकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं यहाँ सदैव निवास करूँगा। मेरा जो भाग भूमि के ऊपर प्रकट हुआ है वही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। यह मेरी पीठ का स्वरूप है और आने वाले युगों तक भक्त इस स्वरूप की पूजा करेंगे। भक्तों, यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग है। यह त्रिकोणाकार है और महादेव की पीठ का प्रतीक है। पांडवों ने यहीं तपस्या की और पापों से मुक्त हुए। तभी से यह स्थान मोक्षदायी माना जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा शांति पाती है। आज केदारनाथ का धाम समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे भव्य मंदिर खड़ा है। चारों ओर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां इस स्थान को और भी दिव्य बनाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ की यात्रा करने मात्र से पाप मिट जाते हैं। यह धाम केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही नहीं है, बल्कि 4 धाम और पंचकेदार में भी मुख्य स्थान रखता है। भक्तों, इस प्रकार प्रकट हुए पंचम ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ, उनकी उत्पत्ति की यह कथा केवल एक इतिहास नहीं है,
बल्कि यह भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली गाथा है। जो भी सच्चे मन से महादेव को पुकारता है, उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं और आस्था का प्रकाश फैल जाता है। भक्तों, अगर आपको भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों तक अवश्य पहुंचाइए। हमारी इस भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। हर हर महादेव।